ना रशिया से सस्ता तेल मिलेगा और ना ही ईरान से सस्ता तेल मिलेगा और टैरिफ भी 100% लगेगा। अमेरिका के हाथों भारत की शामत आ गई, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ये मामला क्या है कि ना तो रशिया से ऑयल मिलेगा, ना ईरान से सस्ता तेल मिलेगा, टैरिफ भी 100% लगेगा। अमेरिका और भारत इस वक्त आमने-सामने क्यों आ गए हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत ने बहुत मौज कर ली। मौज मैं इसलिए कहता हूँ, मौज मस्ती इसलिए कहता हूँ, ईरान पर बहुत लंबे अरसे से पाबंदियाँ हैं। ईरान की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन थी 79 के बाद, बादशाहत के बाद, वो भारत के बहुत करीब हुई और इस पाबंदियों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी मुल्क ने उठाया तो भारत ने उठाया ऐसे ही है। और उसने ईरान से सस्ता तेल लेना शुरू किया। ये सस्ता तेल उसको ईरान से भी मिल रहा था। फिर उसके बाद यूरोपियंस ने जब रशिया पर पाबंदियाँ आयद की यूक्रेन वार के बाद, आज से 4 साल पहले, तो उसके पास एक दूसरा मुल्क भी आ गया जहाँ से वो सस्ता तेल ले सकता बिल्कुल। था तो और ये उसने उसे सारा कुछ शैडो फ्लीट के ज़रिए भी होता रहा। शैडो फीड्स के ज़रिए तो ईरान से होता था, रशिया से बिल्कुल, तो डायरेक्ट ये बिल्कुल तेल ले सही। रहे थे और इनकी प्राइवेट कंपनीज जो थी इसी दौरान अरबों खरबों डॉलर्स की हुई, जो आपको भारत में बहुत ज़्यादा एकदम से पैसों की रेल पेल नज़र आई और आपको वहाँ पर एनर्जी सस्ती नज़र आती थी। पाकिस्तानी लोग भी हमसे सवाल करते थे कि भी वहाँ पे ऑयल की कीमतें क्यों कम है और यहाँ पर, अब उनको जब हमसे समझाने लगते थे कि ये 2 ब्लॉक्स का मामला है, हम क्योंकि उस ब्लॉक में नहीं हैं, हम जिस ब्लॉक में हैं हमें उसी से तेल लेना होता है। ना ईरान हमें तेल देने के लिए तैयार था, ना रशिया हमें तेल देने के लिए तैयार था और ना ही हमारे पास रिफाइनरीज़ उनके उनके तेल को साफ़ करने के लिए रिफाइनरीज़ मौजूद हैं। तो हमें इंटरनेशनल मार्केट से तेल उठाना होता है, हमने चोर बाज़ार से जी, तेल बिल्कुल। हम कोई नहीं लेना चोर होता। थोड़ी हैं कि चोर बाज़ार से चोर तेल बाज़ार से उठाएँगे। तो मोदी सरकार या भारतीय सरकार जो थी, लंबे अरसे से ये ईरान से जो है चोरी-छुपे तेल ले रहे थे, रशिया से ये तेल लेते थे। रशिया पर जब पाबंदियाँ लगी हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ से कि वो तेल नहीं लेंगे, अमेरिका ने उसको इंडोर्स किया और अमेरिका ने मना किया कि दुनिया का कोई मुल्क भी जो है रशिया से तेल अगर लेगा तो उस पर टैरिफ लगाया जाएगा। यहाँ तक आया कि 500 प्लस जो है फ़ीसद टैरिफ भी लगाया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ये खबर चले 100% तक तो आज कंफर्म हो गई जी, बिल्कुल। कि उन्होंने कहा कि ना ईरान से, ईरान का ब्लॉकेड है, इस वक्त आपने हर्मुज़ बंद है और अमेरिका ने कह दिया कि कोई शैडो फ्लीट भी या वेसल भी जो है यानी किसी और मुल्क का झंडा बिल्कुल, लगाकर वो भी नहीं गुज़र सकता। वहाँ से गुजर नहीं सकता है और इस पर सबसे ज़्यादा नुकसान जो है भारत को होने वाला है और भारत में आप देखेंगे आने वाले दिनों में तेल की कीमतें जो हैं वो जी, बिल्कुल, शूट अप मैं आपसे करेंगी। यही पूछने वाला था कि अगर वो ईरान से तेल नहीं लेगा, रशिया से तेल नहीं लेगा, जो वो सस्ते दामों लेता था, तो इसका मतलब है उसे ऑयल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से इंटरनेशनल रेट पर ही उठाना इंटरनेशनल पड़ेगा रेट पर और उठाना जब वो पड़ेगा। इंटरनेशनल रेट पे उठाएगा, तो ऑब्वियसली फिर वहाँ पर कीमतें तो बढ़ेंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ईरान अमेरिका सुलह भी हो जाती है तब भी नुकसान इंडिया का इसलिए होगा क्योंकि फिर ईरान अपना तेल इंटरनेशनल मार्केट के बिल्कुल, हवाले से क्योंकि वो फिर शैडो फ्लीट के ज़रिए नहीं शैडो जाएगा। फ्लीट्स के जरिए नहीं जाएगा। दूसरा, इसने दोनों मुल्कों के साथ जो है उनकी करेंसी में ही ट्रेड करने का एग्रीमेंट कर रखा है, यानी ईरान में भी और जो है इसमें भी, रशिया रशिया में में भी। भी। और ईरान में तो उसने 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी चाबहार में कर रखी थी, वो जो तो कि डूब खैर गई। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, वो कर रखी थी। उस सरमायाकारी का डूबना भी था और अब ईरान पर क्योंकि ब्लॉकेड है, कल से ये नाफिज हो गया है, कोई जहाज़ वेसल्स, ऑयल वेसल जो है ना ईरान आ सकता है, ना ईरान से जा तेल सकता लेकर है। जा सकता है। ये भारत में अगले आने वाले दिनों में गैस की लाइन्स आप देख रहे थे, आपको पेट्रोल की और डीज़ल की लाइन्स भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। फिर आ जाए रशिया पे। रशिया में अमेरिका ने एक मौका इख्तियार किया है। आज उनके वो जो वहाँ के अमेरिकन गवर्नमेंट के एक नुमाइंदे थे जिन्होंने प्रेस से ख़िताब किया है। उन्होंने ये कहा कि हम ये समझते हैं कि जो लोग रशिया से चीज़ें ख़रीद रहे हैं वो असल में यूक्रेन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने इस के लिए वो पैसा रशिया जा रहा रशिया है को ना? पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये यूक्रेन के लोग जो हैं उसी पैसे से बरूद का शिकार हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो ये एक नई जंग जो है जिसको मैं ऑयल वॉर कहता हूँ, ये शुरू होने वाली है और इस ऑयल वॉर के अंदर अमेरिका के हाथों भारत की शामत आने में, जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बिल्कुल। था शुरू में कि उसकी शामत आ गई है, ये उसकी शामत आ गई है। भारत ने इसराइल के साथ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया था, मदरलैंड फादरलैंड वाले लफ्ज़ बोले थे, जी, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अमेरिका उसके इस बयानबाजी से, मोदी की इस चालाकी से या चालबाजी से जो है वो मरूब नहीं हुआ और उसने उस पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अब एक तरफ अगर ये रशिया का ऑयल लेते हैं तो 100% टैरिफ है और अमेरिका ही सबसे बड़ा भारतीय चीज़ों का यानी सॉफ्ट, उसकी सबसे बड़ी जो बिल्कुल, इंडस्ट्री है वो आजकल बड़ी ये मार्केट कंप्यूटर है, बिल्कुल। कंप्यूटर और मोबाइल्स की मार्केट है। इसमें वो करते काम करते हैं।
वो बंद हो जाएगी और उस पर 100% टैरिफ लग गया, तो मैं ये समझता हूँ भारत को माशी तौर पर बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ये नुकसान जो है ना सिर्फ मईशत का होगा, बल्कि भारत में जो इस वक्त बेपनाह करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जो है वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी मज़ीद अजीरन हो जाएगी। मोदी की ये इंटरनेशनल पॉलिसी यानी उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो इस कदर नाकस है कि वो अभी तक ये समझ नहीं पाया है कि उसको इसराइल से नहीं, उसको अमेरिका से जो है कुर्बत हासिल करना थी। उसने ये समझा कि इसराइल के ज़रिए वो अमेरिका से कुर्बत हासिल करेगा। जब से भारत बना है ये रशिया के करीब रहा है, रशियन असला इसके पास आता रहा, रशियन आयल इसके पास आता रहा। आज वो आयल बंद हो रहा है और आमिर भाई, आज दोनों वो मुख्तलिफ ब्लॉक है ना, रशियन ब्लॉक अलग है, अमेरिकन ब्लॉक अमेरिकन ब्लॉक अलग है। तो जब ये शुरू से ही रशिया के करीब रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पींगे बढ़ाता रहा अमेरिका के साथ, लेकिन अब जो सूरत बन रही है, अब मुझे उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो रशिया की तरफ जाए या अमेरिका की नहीं, तरफ बड़ी जाए। अच्छी तस्वीरें वो हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप में और मोदी की तस्वीरें देखें तो ऐसे लगता है जैसे बड़े गहरे दोस्त हैं। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि F-35 वाली डील कैंसिल हो गई इनकी। ये रशिया से Su-57 की तरफ जा रहे थे, रशिया ने Su-30 पर इनको रखा। बहुत सारे मामलात हैं। देखें, दुनिया इस वक्त देख रही है कि भारत जो है ये सिर्फ बनिए की सोच रखता है, यानी ये सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है, दूसरे का फ़ायदा नहीं होने देता है। इसको फ़ायदा इसमें नज़र आता था कि रशिया से सस्ता, ईरान से सस्ता या चोरी का तेल जो है वो उसको मिल रहा था, इसीलिए उनके साथ ये काम कर रहा था। $5 अरब की सरमायाकारी भी इसने इसलिए चाह बहार पे की थी ताकि किसी तरीके से वो इसको पाकिस्तान नुकसान की जगह पहुँचाया काटना जाए। चाहता था दरअसल। देखिए, अब दो मुल्कों को नुकसान, मैं सच्ची बात करनी चाहिए, दो मुल्कों को नुकसान होना है। एक चीन है, दूसरा भारत है। चीन एक बड़ी इकॉनमी है, चीन की बाइंग पावर जो है वो भारत से कई गुना ज़्यादा है, ये मानने वाली बात है। बिल्कुल ऐसे ही। चीन इस वक्त नंबर 1 की पोजीशन पर मौजूद है। चीन जहाँ से चाहेगा तेल ले आएगा, तेल उसके लिए कोई मसला नहीं रहेगा, जितने में मिलेगा वो उठा लेगा। उसके पास इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना उसके पास है। दुनिया में सबसे बड़ी इकॉनमी अगर कोई है तो वो चीन है। दुनिया में सबसे बड़ी वेपन इंडस्ट्री किसी के पास है तो वो चीन है। भारत के पास ये सारी चीज़ें उस तरह से नहीं हैं, लेकिन उसके पास चीन से अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो वो आबादी है। भारत की आबादी इस वक्त दुनिया में नंबर 1 है और इस आबादी को चलाने के लिए तेल बहुत अहम है। एनर्जी अगर नहीं होगी तो इस आबादी को पालना, इसके लिए फसलें उगाना, इसके लिए इंडस्ट्री चलाना, ऑब्वियसली एनर्जी नहीं होगी, तेल नहीं होगा, ट्रैक्टर्स नहीं चलेंगे तो आपकी सब्जियां नहीं उग सब्जियां नहीं पाएंगी, उगेंगी सब्जियां नहीं उगेंगी तो आपके लोग भूखे मरना और शुरू हो इंडस्ट्री जाएंगे। नहीं होगी तो आपकी इंडस्ट्री भी नहीं चलेगी। तो ये बहुत सारे मामला जो हैं उसके इसी के साथ मुंसलिक हैं। अमेरिका को ये बात पता है और इसलिए अमेरिका ने जो है अब टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। मेरा ख्याल है कि लफ्ज़ यही सही है कि भारत की शामत आ गई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई, भारत की शामत आ गई, इस बारे में आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।